कंडीशन ये है कि सभी लड़कियां रो रो के बोल रही दीदी क्या होगा अगर कुछ नहीं हुआ तो हम तो मतलब जान देने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की टॉपर हैं और अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर टॉपर यहाँ क्यों बैठी हुई है। आज हमारे पास व्यावसायिक योग्यता जो कि डीएलएड है वो हमारे पास कंप्लीट है। शैक्षणिक योग्यता है जो ग्रेजुएशन 12th वो हम कब से पास कर चुके हैं। हमारी सिर्फ मांग ये है कि 25/8/25 जो नियम आपने एक साल पूर्व की डिग्री मांग रहे हो वो कहीं पर इसे भी लागू नहीं होती है। सर ने बोला है कि मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी कलम मैं नहीं घुमा सकता हूँ। क्या करना चाहिए इनको? संशोधन करना चाहिए। बस हमें एक ही बात बार बार बोली जा रही है कि आप तो कोर्ट जाओ। जब परीक्षाएं ये लोग लेते हैं, नियम ये बनाते हैं, तो हमें कोर्ट का हवाला क्यों दिया जा रहा है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या बताऊँ सर, मैं बता नहीं पाऊँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे पीछे आपको कुछ नौजवानों की भीड़ नज़र आ रही है। और ये नौजवान यहां पर फ्री का राशन लेने नहीं आए हैं या किसी नेता की रैली में शामिल होने नहीं आए हैं। ये नौजवान हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित नौजवान जो डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय के नियम कायदों के बीच में फंसे हुए हैं, ईएसबी के नियम कायदों के बीच में फंसे हुए हैं। तो द सूत्र इनके बीच पहुंचा हुआ है। इनके आमरण अनशन का 16वां दिन है। ये 15 दिन 16 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और 15 दिन बाद बड़ी मुश्किल से बीती रात को कमिश्नर अभिषेक सिंह इनके पास पहुँचे और इन्हें कुछ भरोसा दिलाया। लेकिन ये अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। यानी कल की बातचीत जो कमिश्नर ने इनसे की थी उस बातचीत का कुछ खास असर दिखा नहीं। तो हम इन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं, इनकी समस्या जानने पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्यों 15-16 दिन से यहाँ डटे हुए हैं अपने सारे काम छोड़कर। मेरे बगल से हैं वर्षा मुजालदा और वर्षा मुजालदा यहाँ पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उन्हें भी चयनित होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की टॉपर हैं और अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर टॉपर यहाँ क्यों बैठी हुई है। तो चलिए वर्षा से ही जानते हैं कि वर्षा को आखिर यहाँ क्यों बैठना पड़ा है। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम मतलब यहाँ नियम 49 में मतलब लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हमारी डिग्री वैलिड हो, मतलब पूरी हो। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हमारी डिग्री पूरी होना चाहिए, तो हमारी डिग्री पूरी है पर वो मान्य नहीं कर रहे। 25/8/25 के कारण हमें बाहर किया जा रहा है। वर्षा कहाँ से हैं आप? धार डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ किस तारीख से बैठी हुई हैं आप? यहाँ पर 13 दिन हो गए हैं। तो कल कमिश्नर अभिषेक सिंह से आपकी बातचीत हुई थी, आप लोगों से मिलने आए थे रात में, वो क्या बातचीत हुई? सर ने बोला है कि मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी कलम मैं नहीं घुमा सकता हूँ, आप कोर्ट केस कर सकते हो। अच्छा, मतलब आप कोर्ट जाएं, हाँ। यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें जैसा आपने मुझे बताया कि डीपीआई और ईएसबी के रूल के बीच में आप लोग झूल रहे हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा आप टेक्निकली वो रूल समझा सकती हैं क्या? कौन सा रूल है और उसमें प्रॉब्लम क्या है? नियम 49 उसमें लिखा है कि हमारी व्यावसायिक योग्यता मतलब डीवी तक कंप्लीट होना चाहिए, तो वो हमारी योग्यता कंप्लीट है पर ये हमें मतलब 25/8/25 के कारण बाहर कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को जो कट ऑफ डेट है उसकी प्रॉब्लम है, यानी कट ऑफ डेट बदल दी गई। नोटिफिकेशन के टाइम कट ऑफ डेट अलग थी और एप्लीकेशन के टाइम में अलग हो गई। अच्छा, तो इसमें गलती किसकी है? ईएसबी की गलती है, डीपीआई की गलती है, किसकी गलती है इसमें? दोनों की गलती। क्या करना चाहिए इनको? संशोधन करना चाहिए। थैंक यू वर्षा। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कुमार कोल नाम है, मैं रीवा से आया हूँ सर। मैं जैसे आपको विदित है कि हम लोग प्राथमिक चयनित शिक्षक हैं और 1000 से ज़्यादा हैं छात्र। हमें डॉक्यूमेंट दस्तावेज वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है। आज हमारा ये 16वां दिन लगभग प्रोटेस्ट है। स्टार्टिंग से गिना जाए तो अभी तक हमारी बातें सुनी नहीं गई, इसीलिए हमारा भूखा अनशन है। आज हम सुबह से कुछ खाए पिए नहीं। इसमें 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं सर। बात यह है, डीपीआई महोदय कल हमारे आए थे, हमसे हमारा बिना अनुरोध है हमारे सभी शिक्षक साथियों द्वारा, सर जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, क्योंकि जैसे विदित है कि पुरानी शिक्षक भर्तियों में क्या होता था कि ये दस्तावेज तक सत्यापन तक सारे डॉक्यूमेंट मान्य होते थे, पर ये अचानक से नियम इस परीक्षा में क्यों लागू हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जैसे आप नियम
में कठोरता लाते हैं सर, ऐसे ही हमें शिथिलता दीजिए, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं, हम भूखा हड़ताल, हम बेरोजगार हैं, डिग्री हमारी कंप्लीट है सर। हमारा बिना अपील है कि आप अपने नियम में कलम में शिथिलता लाएँ थोड़ा, और हमें इस नियम से मुक्ति करें सर। किस साल परीक्षा देके आप लोग सिलेक्ट हुए थे? इसमें जैसे विदित है कि आज के टाइम में शिक्षा विभाग में 2 परीक्षाएं होती है। एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि 23 में हुई थी, 24 में हुई थी, और ये 25 में हुई। तो अभी तक में इसकी प्रक्रिया 26 तक में हुई। मतलब आप 24 के कैंडिडेट्स हैं या 25 के? दोनों, मतलब जी, दोनों परीक्षाएं पास की। पात्रता परीक्षा और मेंस, जी। 2 चरणों में ये परीक्षा हुई थी। जी सर। ठीक है सर, मेरा नाम अक्षय मास्tre है। जैसे कि हम 2 स्तरों से गुजर के आए हैं। अभी जैसे चयनित शिक्षकों की 2 परीक्षाएं हुई है जो इसी बार से हुई थी। जैसे 24 में हमने पात्रता परीक्षा दी और 25 में हमारी चयन परीक्षा हुई। तो हमारा मांग ये है कि जैसे कि चयन परीक्षा में एक आवेदन पत्र भरते टाइम क्लॉज नंबर 49 था, उसमें लिखा गया था कि आपके दस्तावेज सत्यापन तक आपके दस्तावेज कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर पुरानी भर्तियों में भी कहीं पर कट ऑफ डेट का कोई रूल नहीं था। हम सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं कि हमें समानता के नियमों के तहत हमें भी लागू किया जाए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 2 की रिसेंटली फरवरी में भर्ती हुई है, जिसमें कि कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। वहाँ पे भी 24 की भर्ती थी, लेकिन उन्होंने 26 तक के दस्तावेज मान्य किए हैं। हमारा सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे आपने वर्ग 2 में आप शिथिलता दे सकते हैं, तो वर्ग 3 में क्यों नहीं? क्योंकि आप ही वो एजेंसी है, आप ही वो सक्षम अधिकारी हैं जो 3 एग्ज़ाम करवाते हैं। तो हमारी बस इतनी समानता कि हमें समानता के तहत हमारी वैकेंसी जो है उसमें भी दस्तावेज सत्यापन तक हमें मान्य कर लिया जाए। आज हमारे पास व्यावसायिक योग्यता जो कि DLED है वो हमारे पास कंप्लीट है। शैक्षणिक योग्यताएं जो ग्रेजुएशन 12th वो हम कब से पास कर चुके हैं। हमारी सिर्फ मांग ये है कि 25/8/25 जो नियम आपने 1 साल पूर्व की डिग्री मांग रहे हो वो कहीं पर से भी लागू नहीं होती है। हमारे जो मूल नियम होते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र से बनते हैं, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के जो नियम बनते हैं इसमें भी कहीं पर कट ऑफ डेट की कोई बात नहीं लिखी गई है। किसी भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, आप डॉक्यूमेंट सत्यापन तक आप अपने डॉक्यूमेंट बता सकते हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्यूमेंट सत्यापन तक हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, जो कि हमने किए हैं। हम सिर्फ 25/8/25 आप 1 साल पूर्व की जो ला रहे हो, हम उससे निजात पाना चाहते हैं। इस दौरान क्या इमोशनल ग्राउंड्स पे, ह्यूमन ग्राउंड्स पे DPI की तरफ से कोई इंतज़ाम आपके लिए किया गया पर्सनली? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। बस हमें एक ही बात बार बार बोली जा रही है कि आप तो कोर्ट जाओ। जब परीक्षाएं ये लोग लेते हैं, नियम ये बनाते हैं, तो हमें कोर्ट का हवाला क्यों दिया जा रहा है? यहाँ जब जो हो सकता है नियम इन्हीं ने बनाए हैं, और जो नियम खुद ने ही दिए हैं, खुद ने जो 49 क्लोज दिया है उसके अकॉर्डिंग तो चलना चाहिए। जो अपना नियम है उसे तो मानना चाहिए, लेकिन वो अपने खुद के नियम को ही नहीं मान रहा है और हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है। और हम लोगों का ये कंडीशन है कि 13-14 दिन हो गए हैं लगभग भोपाल की सड़कों पे घूम रहे हैं, ना रहने की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था। हम लोगों ने पैसे कलेक्ट करके अभी दिन भर से किसी ने खाना नहीं खाया है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कंडीशन ये है कि सभी लड़कियां रो रो के बोल रही दीदी क्या होगा अगर कुछ नहीं हुआ तो हम तो मतलब जान देने के लिए तैयार। ये है क्योंकि 3-4 साल लगते हैं एक परीक्षा को निकालने में, और उसके साथ ही फैमिली प्रेशर भी रहता है। लड़कियों के साथ तो शादी का भी रहता है कि भाई अगर नहीं लगी जॉब तो आपकी शादी कर दी जाएगी। तो और इनका क्या कहना है कि आप लोग ऐसा करो कि फिर से तैयारी करो, फिर से परीक्षा दो और फिर से नौकरी के लिए लड़ो। तो मानसिक स्थिति तो हमारी अभी खराब हो चुकी है कि हाँ हमने परीक्षाएं निकाली, कितना प्रेशर झेला, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी हमें लड़ना पड़ रहा है। तो क्या इस मानसिकता के साथ आगे की पीढ़ी क्या सोचेगी? क्या मतलब उनका मन करेगा कि मैं परीक्षा दूं? और इस प्रक्रिया में न्याय तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। समानता का अधिकार तो होता है सर, लेकिन यहाँ तो समानता का अधिकार भी नहीं है। मेरा नाम सोनम दांगी है, मैं विदिशा से। तो यहाँ पर विदिशा, धार, अलीराजपुर और मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों से यहाँ पर उम्मीदवार आए हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना, कि ये सभी लोग चयनित लोग हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन होके आए हैं। सारी प्रक्रियाओं का इन्होंने पालन किया है। और कई महिलाएं तो बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, परिवार के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या लेकर ये यहाँ पर आई हुई हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनको काबू में करने के लिए आप ज़रा कैमरा घुमाइए बिलाल। वहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई है। पुलिस यहाँ पर युवाओं को रोकने के लिए पुलिस को बिठा दिया गया है। हालांकि
लगभग 15 दिन लग गए यहाँ पर कमिश्नर को इनके साथ आने पर। कमिश्नर यहीं बैठ के कल इनसे बात कर रहे थे, हालांकि कमिश्नर से बातचीत इनकी कोई खास रही नहीं। मिला जी, आप कितने दिन से यहाँ बैठी हुई हैं? लगभग 13 दिन हो गए हम यहाँ पर। आपको देख के लग रहा है कि आप परिवार वाली हैं और अपना घर छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। तो 13 दिन से आप यहाँ बैठी हुई हैं, परिवार में कौन कौन है आपके? सास ससुर सभी हैं सर, लेकिन वहाँ से भी इतने दिन की मतलब बाहर रहने की अनुमति बहुत मुश्किल से मिली है। अब क्या करें, आयुक्त सर सुन ही नहीं रहे हमारी बात। इतने दिनों से हम बहुत परेशान हैं, सुन लेंगे करके इतने दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, हमारे तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। वो तो हम इतने पीड़ित हो गए, इतने दिनों से हम यहाँ पे सड़कों पे भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई हमारी समस्या का समाधान उनके पास है ही नहीं। कोर्ट जाना रहता तो हम इतनी पढ़ाई करें तो उसका क्या मतलब, हमारे पास पैसे भी तो होना चाहिए। अब पढ़ाई में इतना पैसा खर्च हुआ, अभी 2-3 साल बर्बाद हो गए। हमने इतनी पढ़ाई करके 2 एग्ज़ाम निकाली, तो अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम कोर्ट केस क्यों जाए? जब इन्होंने नियम बनाया है तो इनके पास ही समाधान भी होगा ना संशोधन करने का, तो इनको करना चाहिए। हम कोर्ट क्यों जाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोर्ट के चक्कर काटें। कितना मुश्किल हो रहा है आपको फैमिली ग्राउंड्स पे? आप परिवार से इतने दिन से दूर हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आप पे? बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या बताऊं सर, मैं बता नहीं पाऊंगी। तो ये हाल है फिलहाल मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की। इनके पास अब ना कहने को कुछ रह गया है, ना सुनने को कुछ रह गया है। मीडिया भी आती है, बात करके चली जाती है। यहाँ पर डीपीआई के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से कल रात में इनसे मिलकर बातचीत की, और ये अब अंदर से बहुत टूट रहे हैं। इनके सब्र का बांध लगभग टूट चुका है, क्योंकि 3-4 साल परीक्षा की तैयारी करने के बाद यहाँ पर आकर बैठना किसी भी सूरत में किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। प्रैक्टिकल नहीं है ये बात बिल्कुल भी, फिर भी सरकारी सिस्टम ने इन्हें आज यहाँ बैठने पर मजबूर कर दिया है। आप दासूत्र के साथ बने रहिएगा। इन युवाओं की समस्या सिर्फ एक वर्ग की समस्या नहीं है, ये समस्या है पूरी की पूरी सरकारी सिस्टम की, ये समस्या है पूरे के पूरे प्रशासनिक तंत्र की, जहां पर इन युवाओं को आज भूखे प्यासे लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं और अभी भी इनके सामने उम्मीद की कोई राह नज़र नहीं आती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और अब हम भी इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग भूखे प्यासे हैं और बहुत परेशान हैं। तो मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूँ विदा। बने रहिए दासूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।